अनुकरण सागर महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री अनुशासन जी महाराज की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सब संसार बने मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मोती गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर चित ना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुनिराज तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलो परम पूज्य मुनि श्री अनुकरण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अनुशासन जी महाराज की। समाधि परिणाम विशुद्धि शापो पुल्लबुद्धि शुभ शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतवस्त दानी तमम मम देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाजा निकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। दो लाइनों के माध्यम से किताब की बात कर रहा हूँ, पन्नों की बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। पहले काले फर्श पर सफ़ेद से लिखा जाता था, लेकिन आज सफ़ेद से फर्श पर लिखा जाता है, काले से पोता जाता है। उल्टा हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम सबको मालूम है। इसमें 3 पन्ने की किताब है जी। ये क्या है? 3 पन्ने की किताब है। एक पन्ना खाली है, बीच का पन्ना खाली है, और ये भी भरा है, ये भी भरा है। दोनों पन्ने भरे हुए हैं। और हम सब दुनिया के, चाहे एक इंद्री हो, पृथ्वी हो, चाहे कोई जानवर हो, त्रियंश हो, 3 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, चाहे मनुष्य हो, घोड़े हो, बकरी हो, भेड़ हो, सबके 3 पन्ने हैं। सबके
3 पन्ने हैं और वो 3 पन्ने से कैसे काम होता है आपको खुद पता चलेगी आज। महाराज श्री 3 पन्ने कैसे, सबको पता है, जितनी माताएं बैठी सबको पता है। हमारा जन्म हुआ है निश्चित है, हमारा जन्म हुआ है निश्चित है। भर गया पन्ना, पन्ना भर गया। हमारा जन्म कमल भाई निश्चित है, फाइनल है। हमारा जन्म निश्चित है, 9 महीने में होगा, 7 महीने में होगा, 8 महीने में होगा, 8.5 महीने में होगा। हमारा जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है। दूसरा पन्ना, मरण भी निश्चित है। दूसरा पन्ना, जन्म निश्चित है, होना है, जन्म फाइनल होना है। जन्म कैसा होगा जी आपकी करनी के ऊपर है। आपने मंदिर में आए, प्रभु के मंदिर में आए, गर्भ है 2 महीने का, डॉक्टर ने मना कर दिया बेड रेस्ट। महाराज जी मम्मी को मना कर दिए बेड रेस्ट है, याद रखना डॉक्टर की बात मान रही हो, ठीक है ना, बेड रेस्ट है ना। अरे भगवान के मंदिर में आने से कौन मना करेगा। केवल एक ऐसा ही टाइम आता है वो 6-7 दिन नहीं आते, बाकी के समय पर तो मंदिर आना ही है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी मंदिर आते हैं, बाहर से दर्शन कर लेते हैं। किसने मना करा बताओ। किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी दर्शन करते हैं, किसी का जन्म हो जाता है तो भी दर्शन करते हैं। महाराज जी सूता, अरे भाई मंदिर में कोई चीज को छूना नहीं है, मंदिर में कोई चीज को छूना नहीं है, आना जरूर है। प्रभु मना करते हैं क्या? मंदिर में आने की मना किसी ने नहीं करी है। मंदिर में आप दर्शन करो, हाथ जोड़ के दर्शन करो, सामग्री नहीं चढ़ा सकते हैं, कोई चीज़ नहीं छू सकते हैं, हाथ जोड़ के दर्शन तो कर सकते हैं ना। दर्शन से वंचित तो नहीं हो सकते, दर्शन से वंचित तो नहीं हो सकते ना। मुंह से पूजा बोल सकते हैं, कोई दिखा दे तो, कोई दिखा दे तो। अरे समझ में। दूसरी बात, जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है। हमारा मरण होना है। कौन कहता है? हमारी आज कितनी तारीख है? 1 तारीख है, पता चला 7 तारीख को लुढ़क गया। उसको पता थी 7 को लुढ़केगा? नहीं पता थी। उसको ये पता थी मैं तो दीपावली के बाद जाऊंगा, बच्चे की शादी करके, पोते की शादी करके जाऊंगा। कोई पता नहीं है, पहले पोता जाएगा, खुद जाएगा कि मैं जाऊंगा, इसका ही कोई पता नहीं है, इसका भी कोई पता नहीं है। अब आ जाओ, बीच का पन्ना निश्चित है खाली। भैया कमल, ये क्या है? स्लेट है, स्लेट। ये स्लेट दिख रही है आपको, खाली स्लेट है जी। अब इस पर क्या लिखना है आपको अच्छे से लिख लो। हमने लिखा, भगवान महावीर को किसने देखा कमल भाई? तुमने देखा था, अशोक जी देखा था, भाई साहब देखा था, अध्यक्ष जी ने देखा था? नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा। गुरुजी ने देखा था क्या? अभिनंदन सागर ने देखा था क्या? नहीं देखा। अनेकांत सागर ने देखा था क्या? नहीं देखा। किसी ने प्रभु को नहीं देखा। प्रभु को जो कि पूर्वाचार्य ने अपने हाथ में क्या दिया है? ग्रंथ दिए हैं, उनके माध्यम से हमने पढ़ा है। उनके चिन्ह बिंब रखकर उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी है, उनके हम बिंब के दर्शन करते हैं। ऐसी मूर्ति थी, ऐसे जिन बिंब थे, उनके दर्शन करते थे। अब आया सामने, हमने क्या लिखा? हमने क्या लिखा? लास्ट पन्ना खाली। हम अच्छी चीज लिख के गए जीवन भर। हमारे पापा इतने अच्छे थे, मंदिर में जो गुरु आते थे बुला के लाते थे और बिहार भी करा के लाते थे। मेरे पिताजी आहार भी देते थे और बयावती में ही आते थे मेरे पिताजी। कहते नहीं कहते हैं, पानी भी देते थे, सेवा भी करते थे। तो अच्छी चीजें लिखी जाती हैं, कोई गलत चीजें नहीं लिखी जाती हैं। ऐसे ही
आचार्य शांति सागर महाराज ऐसा लिख के गए, दुनिया याद करती है उनको आज, करती नहीं करती है। शांति सागर होते कि जी आ जाते क्या, कि हम कहाँ से आ जाते, बाकी साधु आते क्या, देखने को मिलते क्या? बोलो कमल भैया, बोलो बोलो ना, मिलते क्या? मुँह से तो बोलो, नहीं मिलते ना, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहाँ मिलते? आज शांति सागर होते तो नहीं होते, तो आप नहीं मिलते, महाराज भी नहीं मिलते, षष्ठी कहाँ चलती? देखो कहां से कहां पहुंची, खाली पन्ना। तरुण सागर जी ने जैन धर्म का कितना मेहनत करके आगे बढ़ाया। एक साधु क्या नहीं कर सकता? एक साधु पूरी समाज को जोड़ के जा सकता है। साधु अपने विश्वास पे दृढ़ रखें, पूरे समाज को घर घर से निकाल के घर में समाज को जोड़ सकता है। क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं? मदरसा देखो, भीड़ लगी रहती है। अरे आप पंचम काल है, साधु को भी घर पर जाना पड़ेगा, बुला के लाना पड़ेगा, चल भाई मंदिर के दर्शन कर, बुलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब आकर कुछ होगा। भाई तेरे घर पर नहीं है व्यवस्था, तू मेरे पास आ, चल व्यवस्था करता हूं पूड़ी की, चल। इंटरेस्ट खत्म हो गया है कमल, इंटरेस्ट खत्म हो गया, अंदर से भावना ही खत्म हो गई है। कब महाराज आए, कब चले गए? अरे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, हे गुरुजी, आप कहते थे, सही कहते थे गुरुजी, आप सही कहते थे गुरुजी। कहते हैं तीसरा पन्ना भरा रखो, ऐसी चीजें लिखो, अपने जीवन में तीसरा पन्ना लाख बनो, नहीं दूसरे के भी कहेंगे हमने क्या बने क्या नहीं बने, तीसरे पन्ने लायक बनो। तीसरे पन्ने आपने देखा है महाव्रत कितने होते हैं? मुनियों के 28 मूलगुण होते हैं। कितने होते हैं मुनियों के गुण? 28 मूलगुण होते हैं। 5 महाव्रत होते हैं। अहिंसा, किसी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज मुद्रा लेकर जा रहे थे, आहार पर जा रहे थे, किसी जगह की बात है, और जाते जाते श्रावक पीछे जनता चल रही थी, कुछ जनता आगे चल रही थी, महाराज जी बीच में चल रहे थे, और वो गाय को एक आदमी तेजी से पैना मारा, गाय के लाल पीठ पड़ गई, तो आचार्य भगवान ने मुड़ गए, मंदिर में आके मुद्रा को छोड़ दिया। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? अंतराय। क्यों बोलेंगे? क्या लिखा है? महाव्रत है, अहिंसा महाव्रत, किसी जीव को, जंतु को पीड़ा ना पहुंचाना। रास्ते से जा रहा है कुत्ता, महाराज के साथ चल रहा है, अरे वो चल रहा है, चलने तो, आगे के कुत्ते परेशान करेंगे, वो अपने आप होश में हो जाएगा। समझ रहे हो? किसी जीव को पीड़ा पहुंचाना, मन से वचन से पीड़ा ना पहुंचाना। सत्य वचन कैसे बोलना? अशोक भैया, इस गली से एक लड़का निकला, पुलिस वाले इस गली से आए देखने के लिए, वो किसी घर में घुस गया, आपको पता है, आप क्या कहोगे? उधर से निकल गया। कुछ चीज़ों के लिए भी उसकी सेफ्टी भी करनी पड़ती है, उसकी सेफ्टी भी करनी, क्योंकि क्या पता उसमें पेंटे पड़ेंगे, उसने कोई गलत काम नहीं किया, छोटा सा गलत काम किया, इंजाम लगा दिया, उसकी आपने ऐसा भी मत बोलो, सत्य थोड़ा भी करना पड़ता है। अचोर ब्रह्मचर्य, अचोर किससे कहते हैं? चोरी, चोरी। अरे भगवान, मंदिर में आए थे, बाहर आपने मोबाइल रख दिया और बाहर चप्पल उतार दी, भगवान के प्रभु के दर्शन करें, चप्पल तो नहीं ले गया, मोबाइल ले गया। उसका नियम था, मैं भगवान के मंदिर में मोबाइल नहीं लेके जाऊंगा, वो भी लिखा भी है, तो गलती है ना। अचोर महाव्रत, किसी की चोरी नहीं करना महाव्रत है। ब्रह्मचर्य महाव्रत, कैसा ब्रह्मचर्य होता है? अपनी माँ को माँ मानना, दीदी दीदी है बहन मानो, ये भाई हैं, ब्रह्मचर्य व्रत है। ऐसा ब्रह्मचर्य, किसी की बुझी नजर से नहीं देखना, गंदी नजर से नहीं देखना, उसे महाब्रह्मचर्य बोलते हैं। ये तो सबको पता है,
पर उस दिन बताया था, प्रथमाधारी में बताया था उस दिन। ये नहीं है, छोटा सा है। आपने भाव भी कर लिए, ये लड़की अच्छी जा रही है, ये बच्ची अच्छी जा रही, भाव भी कर लिए, तो भी आपको दोष लग गया। अब आ गए, कौन सा व्रत है? कौन सा व्रत है? परिग्रह महाव्रत। आपके पास 150 साड़ी है, आपका नियम है, मैं 100 साड़ी का नियम है, मेरी अलमारी में 100 साड़ी रखी, 1 साल तक मैं 100 साड़ी यूज करूंगी। ठीक है दीदी जी, ठीक है। मेरे पास 1 किलो सोना है, बाकी 100 ग्राम मेरे गले में, शरीर के अंगों में लगा है, वो मेरा है, बाकी का मेरा त्याग है। मेरे पास 3 गाड़ियां सुख जी आपके पास, मैं तो एक ही चलाऊंगा, बाकी मेरी नहीं है, बाकी मेरा त्याग है। मेरे पास 5 प्लॉट हैं कमल भैया, बाकी मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, तीनों के नाम में कर दिया, और बाकी मेरा एक आता उससे, बाकी मेरा त्याग है। कौन सा व्रत हो गया? अपरिग्रह महाव्रत है। अरे भैया, अपरिग्रह महाव्रत तो बहुत बड़ा होता है, आपको पता है? अपरिग्रह छोटा व्रत नहीं है, अपरिग्रह बहुत बड़ा अपरिग्रह व्रत है। क्योंकि अपरिग्रह व्रत में आपको नापना है जी। यहां से मेरे पास 20 जोड़ी जूते हैं, तो मैं क्या करूंगा? 2 जोड़ी जूते में काम आ जाएगा, 5 जोड़ी रख लो, 1 वर्ष का नियम ले लो। 10 लक्षण पर्व आते हैं, आपके सुबह पुजारी वाले कपड़े, दोपहर में व्रत है, कोई महाराज जी हैं तो महाराज के समूह बैठ गए, ठीक है, नहीं तो दुकान पर चले गए जी। छोटी छोटी बातों को घृण से सुनना है, अंदर को उतारना है। इधर से सुना, इधर से सुन डाला नहीं, सुन रहे हो? कौन सा व्रत है? अहिंसा। अहिंसा व्रत है, हाँ, महापरिग्रह व्रत है। कैसे? आपके पास में हट्टी सामग्री रखी है, आपके घर पर घट्टी सामग्री कैसी? मंदिर के द्रव्य की सामग्री। आपके हस्बैंड से बोला सामग्री ले आना, बादाम खत्म हो गए हैं, अभी तो बादाम 100 ग्राम करीब हैं, कल तक चल जाएंगे, तो भी आपने कही थी। अरे भाई, कहाँ से आएंगे? ये छोटी छोटी बातों को ग्रहण करना है। याद रखना, हम मंदिर में आए हैं, भगवान के मंदिर में आए हैं, आपने जिनवाणी उठाई है, जिनवाणी के अंदर आपने 2 चावल भी रख दिए, चावल के अंदर 15 दिन बाद जिनवाणी खोली है, छोटे 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 क्या मिलेंगे? जीव मिलेंगे। तो जो पढ़ता है ना, उसकी बुद्धि में कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? आपने भगवान की जिनवाणी को आपने तो उठाया था, उठाने के बाद आपने क्या किया? उसमें चावल रख दिए गीले, तो आपको होश नहीं रहा। जब होश आया तब आप घर से भगते आए। आपको पता है शांति सागर महाराज की कविता पता है? पता है कमल भैया? आचार्य शांति सागर महाराज जी शिखर जी का बिहार जा हो रहा था, संवेद शिखर के लिए बिहार हो रहा था। आचार्य शांति सागर महाराज जी थे भूत पुराने वाले, और उन्होंने गांव में गए, इनके लड़कों ने उनको बदतमीजी बोला। एक भैया ने बोला बाबा जी यहाँ रुक जाओ, बाबा जी रुक गए, आगे बढ़े, उन्होंने डंडे से बदतमीजी करी, कोई बात नहीं, आगे बढ़े, महाराज का आहार हुआ। आहार होने के बाद एक मिला वो ईंट बनाने वाला, क्या बोलते उसको, भट्टा वाला मिला। अब उस तो कर रहा, काम कर रहा, लड़के बच्चे छोटे, गांव के लेडीज सब बदतमीजी बोल रही, ए बाबा नंगा जा रहा, नंगा जा रहा है। उसने लोगों ने कुछ नहीं बोला, महाराज अपने शिष्यों के साथ निकलते चले गए। महाराज जी ने तो अभी आशीर्वाद दिया, उस निकले, उसने कही बाबा श्राप दे देगा, सब परेशान हो जाओगे, बाबा को रखो। उस भाई वही अकेला गांव का एक बंदा चला महाराज के साथ, आगे चल के व्यवस्था करी, और शाम हुई, व्यवस्था करके सुबह निकल के महाराज बिहार हो गया। फिर क्या होता है आपको ज्ञात हो गया, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। मुनिराज के साथ में इतना दुर्भाव, कोई बात नहीं, एक साथ 2 गांव में 700 लोग थे। कितने लोग थे? 700 लोग जलकर खाक हो गए, पूरा गांव जल गया।
कल आपके यहाँ गांधीनगर में भैया बता रहे थे रात को पूरे गांव में गांधीनगर में आग लगी थी ना, आग लगी थी ना, ऐसे आग लगी, ऐसी पूरे गांव में आग लग गई। क्या उपचार हुआ? मुनि की गलत बोला, गंदा गंदा बोला। अरे भाई तुम नहीं बोलते, मुझको नहीं पता था, प्रायश्चित मांगने से कोई है ही नहीं है। केवल एक गांव में एक परिवार बचा था। कौन सा परिवार बचा था? महाराज के साथ चल रहा था वो परिवार बचा था। महाराज शिखर जी के पहुंच गए, तलहट पे पहुंच गए, तेरहपंथी में पहुंच गए, शाम हो गई तो क्या करें? मुनिराज का समय था, क्या करेंगे? अरंध सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, दिग्बंधन कर लिया। दिग्बंधन करने के बाद नमोस्तु किया प्रभु को और बैठ गए। किस पे बैठ गए? सामायिक पे बैठ गए। सामायिक पाठ पढ़ा। पाठ पढ़ने के बाद आपको ज्ञात होगा महाराज के पास एक पुजारी होता है मंदिर में, ऐसा आपके यहाँ भैया है, कर्मचारी है, वो वहाँ दीपक जला गया। कहाँ? मंदिर में। महाराज वहीं खड़े बैठे थे, उस फरस पर क्या गिर गया? ध्यान होगा, क्या गिर गया? बोलो। घी गिर गया। आपने नहीं पढ़ी है। घी गिर गया, घी गिर गया। घी गिरने के बाद महाराज के शरीर के अंगों में, गुप्त अंगों में चींटियां चढ़ गईं। कोई बात नहीं, उसको रात को सपना आया। किसको सपना आया? पुजारी को रात को सपना आया। उसने मंदिर खोला। मंदिर खोलने के बाद देखा महाराज जी सामायिक कर रहे हैं, मैं मंदिर बंद कर गया हूं, अब कैसे? मैं उठा नहीं सकता हूं गुरु को। वहां चींटी थी, उसने उपचार किया, गुड़ लेके आया घर से, 2-3 डेली, 4-5 जगह डेली रखती। आप जानते हो क्या होगा फिर? डेली पर गुड़ पर क्या आ गई? चींटी आ गई। महाराज का गुप्त अंग था, वो कुछ देर बाद शांत हो गया। जैसे ही शांत हो जाता है, पता चला मुनिराज का रोग शांत हो गया। मुनिराज वहाँ से आवृत करके अपने कक्ष में आया। हमारा जैन श्रावक आए तो महाराज के क्या किया? तेल से मालिश की और महाराज का रोग शांत हो गया। ऐसे ऐसे महाव्रत सोचो तो, आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, सोचा भी नहीं। आपके मंदिर में बहुत सारी पुस्तक है, मैं तो सुबह निकल के जाता हूँ, वहाँ से देख लेता हूँ कौन कौन सी पुस्तक है, काम की चीज देख लेता हूँ। अरे पद्म पुराण आप पढ़ते हो, रेणसार पढ़ते हो, प्रवचनसार पढ़ते हो, समयसार पढ़ते हो, जिसको आए वो पढ़ता है। बस याद रखना, कर्मकांड छूना नहीं, गुरु आज्ञा से छूना, जय धबला मत छूना, और जय धबला मत छूना। और कौन सा ग्रंथ है जैनों का सबसे बड़ा ग्रंथ? कौन सा? कौन सा? गोमटसार? गोमटसार है तो सठखंडागम जैनों का शिखर जी है, जैनों का ग्रंथ सठखंडागम है। उस ग्रंथ को आपने छू लिया। पहले गुरु से पूछो, महाराज जी हम छू सकते हैं क्या? आपके शुद्ध कपड़े हैं, गुरु आज्ञा है तो छू सकते हैं, नहीं तो छूने का अधिकार नहीं है श्रावक को। क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं, मुनि को नहीं है अधिकार छूने का। क्यों नहीं है? उसके अंदर पूर्वाचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। एक माता जी ने ग्रंथ छू लिया था बिना आज्ञा के। आचार्य श्री के संग में अभिनंदन बताते थे गुरु जी, तबीयत खराब हो गई थी, 9-10 दिन तक लूज मौसम हो गया, उनको नहीं छू सकते क्योंकि ग्रंथराज बहुत बड़ा ग्रंथ। अपन को ज्ञान कहाँ से आया? मुनियों, जितने मुनि हैं, जितने आचार्य हैं, कमल भाई, अध्यक्ष जी, ज्ञान किससे आया बताएंगे? ग्रंथ से आया। ग्रंथ है तभी तो आएगा, ग्रंथ नहीं तो कहाँ से आएगा? कमल भैया हमारे ग्रंथ हैं जभी तो आएगा। जितनी ग्रंथों की आप सुरक्षा करेंगे उतना आपका बच्चे की, आपकी बुद्धि में प्रवास भी होगा सरस्वती का। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आचार्य बता रहे हैं। शुद्ध पंचमी आती है ना, 31 तारीख की है, तो उस दिन क्या करते हैं लोग? डोला भी निकालते हैं, शुद्ध पंचमी धूमधाम से अच्छा करते हैं। याद रखना, शुद्ध पंचमी ऐसी दिन है, शुद्ध का
लोप हो रहा था, इसलिए सुत पंचमी मनाते हम सब श्रावक। 5 महाव्रत के बता दिए, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिज्ञ। परिज्ञ सबसे बड़ा व्रत है, मेन परिज्ञ व्रत है। अब आ गई 5 इंद्री, ईर्ष्या समझी कैसे, किसी जीव जंतु को कैसे चलना भैया, हमको परमार्जन करके चलना है, परमार्जन करके उठाना है, कमंडल भी परमार्जन करके उठाना है, हमको परमार्जन करके पुस्तक को बंद करना है, हर काम पर खेल करके करना पड़ेगा। भाषा समझी, आपके बगल में घर है, कोई गाली दे रहा है आपको, उसकी भाषा समझी नहीं अच्छी, आपको कैसी भाषा बोल रहे हो, महाराज जी निकल रहे भाई 5 मिनट रुक जाओ महाराज, तो बोले भाषा समति कैसी भाषा है, इस जिह्वा से अपना भी पराया हो जाता है। कमल भैया सुन रहे हैं, अध्यक्ष जी सुन रहे हैं, भाषा समति, इस भाषा से सारे काम हो जाते हैं। कल आपके नगर में कितने लोग आए थे आहार देने के लिए, इन लोगों में कितने लोगों ने आहार दिया, हाथ खड़ा करना, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी के लोगों को समय नहीं था ना, समय नहीं था ना, 8 9 10 11, हाँ 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 समय नहीं था, समय आना है, समय आएगा। कमल आज तुम आ जाइयो, हार दे लियो, समय तो तुम्हारे लिए है। कौन सी ईर्ष्या, भाषा, आदा निक्षेपण, आदा निक्षेपण किससे कहते हैं, मुनिराज लवशंका गए हैं तो मुझे लवशंका बहुत तेज लगी है तो मैं फटाफट बैठ जाऊं, नहीं, क्या करूंगा मैं, पहले परमार्जन करूंगा तब लवशंका करूंगा। शुद्धि जाना है 2 नंबर सोच में, तो मार्जन करके बैठूंगा। कोई जीव तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं मर गया मुझसे, हिंसा 3 इंद्रिय यही चीटी, जीव तो नहीं मर गया, छोटे छोटे जीवों की मैं रक्षा। आधार निक्षेपण, अरे भैया आधार निक्षेपण किससे कहते हैं, श्रावक को देखकर शोधन करके, मुनिराज ऐसी भड़बड़ जल्दी चल रहे हैं, 4 हाथ, क्या देख के चलना, भूमि को देखकर चलना। प्रतिष्ठापन समति, अरे प्रतिष्ठापन समति कैसी है, प्रतिष्ठापन समति कैसी है, याद रखना। प्रतिष्ठापन समति को अभी मैंने इसमें बता दिया था आपको, लवशंका की जगह बताई थी, लवशंका की बात बताई, प्रतिष्ठा समति है, लवशंका, धीरशंका, जिस सब चीज़ों को देखकर जाना है, ऐसे धड़ापन नहीं जाना है। आप लोग गए गटर में चले गए, गटर में गए, जीवों की हिंसा होगी, हिंसा होगी तो जीव मरेंगे, तो आपको दोष लगेगा। मुनिराज जंगल कहते हैं, जंगल, जंगल बोलते हैं, जंगल खेत होता है, खेत में जाते हैं, तो आपने ऊपर व्यवस्था कर दी है, 4थी मंजिल पे, 3री मंजिल पे बालू डलिए, वहां गए तो शुद्धि अच्छे से हो गई, शुद्धि अच्छे से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका दिन अच्छा जाएगा, एक माइंड फ्री हो जाता है इंसान का। अब है 6 आवश्यक क्रिया, सामायिक, सामायिक कितनी बार करना है मुनि को, 3 बार, 4 बार नहीं, 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को ज्यादा करना है, कुछ ज्ञान और अच्छा करना है। अहोरात्रि, अहोरात्रि कैसे, 10 बजे से 11:30 बजे तक, 11 से 12:30, 1 बजे तक करो, किसने बताई, फिर 3 बजे उठ जाओ। मुनिराज सोने के लिए नहीं बताए, मुनिराज को कुत्ते की नींद की जगह बताया है। कुत्ता कैसे सोता है, कमल भैया बताएंगे। आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, कुत्ता उठ जाएगा, 1 8 पड़ गया, तो ऐसे ही मुनिराज को बताया है, कुत्ते की तरह सोना है। ये पीछी है, परमार्जन करके, परमार्जन करके करवट लेना, परमार्जन करके उठना है, क्योंकि जीव ना मरे। अभी मुझे ले गए तुम दर्शन कराने मंदिर के, धूप पड़ रही है बहुत तेज की, गली के बाहर पहले मैं ये करूंगा, क्योंकि ठंडी के जीव चढ़ गए, और धूम में घुसूंगा तो मैं यहाँ आकर बिल्कुल कर दूंगा परमार्जन, क्योंकि जीव हिंसा नहीं हो। छोटी छोटी बातों को आपको बता रहा हूं। सामायिक 3 टाइम, फिर है स्तुति, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करी, अनंत भगवान की स्तुति करी, वंदना, प्रत्याख्यान, हार कर आया, चौके में बोल के आया, 4 प्रकार का हार का त्याग है।
कब तक के लिए? कल तक के लिए मेरा चारों प्रकार का हर का त्याग है। रात्रि को मेरी तबीयत खराब हुई, किसी कारण से मेरी क्या हो गई? समाधि हो गई, तो मेरा क्या होगा? चारों प्रकार का हर का त्याग था। अकाल मृत्यु नहीं मानूंगा, कुमरण नहीं मानूंगा उसे, ठीक है। दूसरा हो गया काय स्वर्ग, लवशंका जाता हूं, आर पे उठता हूं, भक्ति करता हूं तो काय स्वर्ग करता हूं। फिर हो गया प्रतिकमण, प्रतिकमण कितनी बार? 3 बार, सुबह, दोपहर में हार के बाद ईरिया भक्ति पढ़ते हैं, और शाम को कितनी टाइम? 3 टाइम। फिर आगे 5 इंद्रिय निरोध, स्पर्शन इंद्रिय निरोध, रसना इंद्रिय निरोध, स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु करण, इसमें लगा लो निरोध निरोध निरोध। कितने हो गए? 6। सामायिक, स्थिति, वंदना, प्रत्याख्यान और कायस्वर्ग, और जी क्या है? 5 इंद्रिय निरोध। 6 हो गए। अभी क्या बताया? 5 भाषा सम्मति बताई थी ईरिया, 5 महाव्रत बताई, कितने? 16 हो गए। अब 7 शेष कर्तव्य हैं। 7 शेष कर्तव्य कैसे हैं वो भी बता दे रहे हैं आपको 2 मिनट में। स्नान नहीं करना मुनि को। क्या? स्नान नहीं करना मुनि को। स्नान मुनि कर सकता नहीं कर सकता? बताओ कमल जी। मुनि राज कर सकते हैं स्नान। कब कर सकते हैं? कोई की मुनिराज की समाधि हो गई है, तो ये महाराज जी है मेरे साथ के, तो कमंडल लेकर यहां से जल डालेंगे पूरे शरीर पे, में उससे, और दूसरे दिन का, पहले दिन का उपवास होगा। क्यों होगा? एक तो समाधि में गए हैं, उपवास होता है। संघ के साधु की समाधि हुई है, ठीक है। स्वास्थ्य खराब है, समाधि हो गई, तो मुझे वहां गया ना, तो मुझे छुला नहीं। सब एक दिन का तो है, एक दिन का सूतंग महाराज को लगेगा। बड़े ग्रंथ नहीं छू सकते हैं, याद रखना। जो सैनिक हैं बॉर्डर पर, जो मरते हैं, उनके परिवार को एक दिन का लगता है, याद रखना। अब आ गए अनंत धोबन, दांतों को नहीं चमकाना। भैया आ गए, मैंने गुलगुल कर ली, दांतों को नहीं चमकाना, ब्रश से नहीं चमकाना, कोलगेट नहीं लगाना। क्या करना? भैया आए, वो रखी है लौंग का चूरा दे दिया, समझ में आ रही है, क्योंकि स्मेल ना आए। दूसरा हो गया स्थिति भोजन, कितनी बार करना? खड़े खड़े 1 बार ही करना है, पूरे दिन में 1 बार। किससे करना? अंजलि अपने हाथ से उठाकर नहीं, श्रावक कराएगा। केशनोज कितने दिन में? कम से कम 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में केशनोज करना है। जैसे इनका टाइम है 2 महीने का टाइम है इनका, 2 महीने 1 दिन हो गया, इनको 1 उपवास करना पड़ेगा महाराज को। मेरा टाइम है 4 महीने का, 4 महीने से पहले कर लूं ठीक, आगे करूं 5 दिन आगे कर लिए तो मुझे 5 उपवास करने पड़ेंगे। अब हो गया नगन रहना। कैसे रहना? नगन रहना। अरे भाई नगन तो रहते ही महाराज जी, इसमें बताया नगन रहना, क्योंकि बालक की तरह आपके मुनिराज को जब हार कराती हैं हमारी माताएं, जब क्या कहती हैं? महाराज जी ले रहे नहीं ले रहे, चल लो महाराज जी हमारे हाथ से, अभी तो हमारी बारी, अभी चुप हो, अब अध्यक्ष जी अभी हमारी बारी, अभी ले लो। अम्मा जी गई है नहीं वो अम्मा, हमारी बारी अब ले लो। यानी कि आपको कैसे बालक की तरह रहना चाहिए। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 28 विषय हो गए। इससे बोलते हैं मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? मुनिराज के कितने होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं ना, समझ में आ रही है ना? बोल महावीर भगवान की वाणी मत करो सदा दी तुम धो हे जनवाणी भारती। आप लोग हाथ दे सकते हैं, नियम कैसे आप लोग, ठीक है ना? नियम डेली किसी ने बोला